यूजीसी नेट जून 2026। नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका। बहुत इंतजार करवाया इस नोटिफिकेशन ने, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूजीसी ने आंसर की गलत पब्लिश कर दी थी, जिस वजह से रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो गया था। इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है इस बार का जो जून 2026 वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूजीसी ने बहुत तेजी से काम किया और नोटिफिकेशन आउट कर दिया। आज हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है, सबसे सही मानो तो तैयारी वहीं से शुरू होती है। उससे पहले कोई पढ़ता नहीं है। बच्चों से बात होती रहती है कि सर अभी पता नहीं नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन फाइनली नोटिफिकेशन आ गया। यहाँ पर देखते हैं कि नोटिफिकेशन में हमसे क्या कहा गया है। अब हमें फॉर्म कब भरना है। फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है 29 अप्रैल से लेकर 20 मई 2026 रात 11:50 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि आज है 30 अप्रैल, मतलब कल रात से ही फॉर्म जाने शुरू हो चुके हैं। तो आप अभी से जाओ कैफे पर जाकर अपना फॉर्म फिल करके आओ। स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल कर लोगे तो फिर आगे आपको मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि इस बार की जो विंडो है बहुत छोटी दी है उन्होंने। पहले कई बार होता था कि 30 दिन का टाइम दे देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार केवल उन्होंने 20-21 दिन दिए हैं, तो उन्हीं दिनों में आपने फॉर्म फिल कर लेना है, क्योंकि वेबसाइट इनकी कब क्रैश हो जाए, कब सर्वर डाउन हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है। मैं तो कहूंगा कि आज ही जाओ फॉर्म फिल करके आओ, ठीक है। और लास्ट डेट जो है सबमिशन की वो मैंने आपको बता ही दिया कि 20 मई है, और 20 मई से पहले पहले आपने फॉर्म फिल कर लेना है। आप फॉर्म फिल करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंकिंग यूपीआई वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्म में ऑप्शंस दे रखे हैं। मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत वीडियो आ रही हैं कि बहुत अपडेट कर दिया, ये कर दिया, मेजर चेंज किया। कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है। केवल इंफॉर्मेशन बुलेटिन में उन्होंने सिलेबस का जो उनकी 2018 वाली वेबसाइट है, जब उन्होंने 2018 में सिलेबस अपडेट किया था, उस समय जो वेबसाइट पे डाला था वही सिलेबस दोबारा से चिपका दिया। कुछ भी वो चेंज नहीं करते। तो सिलेबस बिल्कुल आपका पहले वाला ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, ध्यान से रहना। ऐसे अफवाहों में मत जाओ कि सिलेबस अपडेट हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो पहले वाला सिलेबस है उसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है। चलिए फॉर्म फिल करते हैं। आगे करेक्शन की जो बात है ना, वो आप जब फॉर्म फिल करोगे, कई बार ऐसा होता है हमसे गलतियां हो जाती हैं फॉर्म भरते समय। मान लो नाम ही कोई गलत भरा गया, कोई डेट गलत भरेगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत अपडेट हो जाता है, कई बार होता है। एक बार मैं भी फॉर्म फिल कर रहा था, तो मैं हिस्ट्री का सब्जेक्ट भरने की जगह पर हिंदी भरा गया मुझसे। तो ये ऐसी छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं, आप बाद में चेंज कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो ये जो विंडो खुलेगी, ये खुलेगी 22 मई को 2026 को, ठीक है? 2 दिन तक खुली रहेगी, 24 मई तक। ध्यान रखना, ज़्यादा यूजीसी इसको आगे-पीछे नहीं करेगा, क्योंकि टाइम कम है उनके पास। तो एग्ज़ाम सिटी की अनाउंसमेंट हो जाएगी, आपके एग्ज़ाम कौन-कौन से सिटी में होने वाले हैं, ये हो जाएगी 10 जून के आस-पास। टाइम बहुत कम रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपको एग्जाम सिटी के बारे में बता देगा भी आपके एग्जाम्स इस सिटी में होने वाले हैं, जो अभी आपका नियरेस्ट सिटी होगा उसी में ही एग्जाम होगा। तो एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड हो जाने शुरू हो जाएंगे 15 जून से। अब यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, मैंने इसीलिए बोला है कि ये वाले जो एग्जाम है काफी लंबा चलता है। टोटल 85 सब्जेक्ट है, 85 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन हमसे पूछेगा यूजीसी, और इनके पेपर्स लेगा हमसे। तो 85 सब्जेक्ट है। 85 सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए दिन तो लगेंगे। इसीलिए उन्होंने जो एग्जाम का शेड्यूल है वो रखा है 22 जून से शुरू करेंगे, और 30 जून तक, लगभग 7-8 दिन, इसमें 2 दिन छुट्टियां भी आ जाएंगी। तो इतने दिन तक ये एग्जाम हमसे लेंगे। इन्होंने कहा है कि हम 15 जून को आपके एडमिट कार्ड जो अपलोड कर देंगे, मतलब सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ये नहीं करेंगे। पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट का पेपर उनका नियरेस्ट होगा, जैसे 22 जून को जो पेपर होगा उसके एडमिट कार्ड आपको 15 जून को मिल जाएंगे। 23 जून को जो होगा उसके 2 दिन बाद मिलेंगे। ऐसे ही इनका प्रोसेस होता है। आगे भी, पहले भी ऐसा रहा है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब आपका काम है, फोकस हो जाओ, पढ़ना शुरू कर दो, टाइम बहुत कम रह गया है। तो इधर उधर की वीडियोस मत देखो, स्पेसिफिक कंटेंट ढूंढो यूट्यूब पर। आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो सीरियस होके उससे पढ़ना शुरू कर दो। रिवीजन करते रहो बार बार, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इतने कम टाइम में आप अगर जीरो से शुरू करोगे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए जितना भी पढ़ रहे हो उसको फोकस होके पढ़ना शुरू कर दो, आज से ही शुरू कर दो। क्योंकि यदि आपने और लेट किया तो फिर और लेट, और लेट, और लेट, फिर तो हो गया, फिर तो हो गया काम आपका। ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ज्यादा समय अपना वेस्ट कर दो और फिर से नए अटेम्प्ट की तरफ जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए।
आप सीरियस हो, सीरियस स्टूडेंट हो और सीरियसली इस एग्ज़ाम की जो सीरियसनेस है उसको समझते हो। इसीलिए मैं कभी भी आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप थोड़ा-सा लाइटली लेकर चलो, नहीं। फुल फ़ोकस करो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को। पेपर 1 बहुत इम्पोर्टेंट है। पेपर 1 में आपका यदि 35 प्लस स्कोर आ जाता है, तो फिर आपका उतना पेपर 2 में ईज़ी हो जाता है। वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप हौवा बना के चलोगे तो फिर मुश्किल ही है। इतिहास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी तैयारी कैसी चल रही है? पेपर 1 की तैयारी आप कैसे कर रहे हो? कमेंट्स में बताइएगा और नीचे कमेंट्स में ये भी लिखिएगा कि आपने फॉर्म फिल कर दिया या फिर अभी आप वेटिंग लिस्ट में हो। इतना टाइम मत वेस्ट करो, फॉर्म फिल करने में भी टाइम लगाओगे तो कब पढ़ाई करोगे? लग जाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।